नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रूड ऑयल कैसे बनता है। तो समुद्र में छोटा छोटा प्लांट होता है और कुछ प्लैंकटन, एल्गी ये सब होता है। तो वो जब मरते हैं तो मरने के बाद वो समुद्र के तट पे चला जाता है। तब समुद्र के स्तर पे चला जाता है। फिर जाने के बाद वो उधर ही दब जाता है। दबने के बाद बहुत साल बाद वो क्या होता है, वो फॉर्म करता है नेचुरल गैस में, या तो नेचुरल गैस फॉर्म करते हैं। करने के बाद वो रिफाइनरी में जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में गुजरात के जामनगर में एक सबसे बड़ा रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। तो वो रिफाइनरी जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके निकलता है, जो हमारे डेली नीड्स को पूरा करता है। तो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद क्या करता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद पेट्रोलियम गैस बनता है। एक टैंक में डालते हैं। एक टैंक में डालने के बाद जो उसका हेवी मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ आ जाता है। जो उसका लाइटर मॉलिक्यूल है तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो जो लाइटर मॉलिक्यूल है वो है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, जो हमारे डेली नीड्स में काम आते हैं। उसके बाद जो एक स्तर नीचे आ जाएंगे, फिर वो आएगा गैसोलीन। तो गैसोलीन जो पेट्रोल है, जो गाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद नेपथा। नेपथा क्या होता है? नेपथा प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? पैराफिन। पैराफिन क्या है? पैराफिन से हम लोगों का स्किन केयर ब्रांड का कुछ प्रोडक्ट बनते हैं और ये रॉकेट इंजन में भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पैराफिन मतलब एक वो दूसरा नाम होता है केरोसिन, जो होता है वो भी आप लोग कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? डीजल। डीजल भी इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी में या तो जहाज में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? फ्यूल ऑयल। वो भी जहाज में, बड़े बड़े जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद जो टॉप एकदम बॉटम में है होता है, वो जो बॉटम में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिटुमेन। बिटुमेन क्या है? बिटुमेन जो रोड जो होता है ना, पिच रोड, वो रोड में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है बिटुमेन। फिर तो ये बात तो हुआ ऑयल रिफाइनरी का। क्रूड ऑयल रिफाइन होके कैसे हमारे डेली नीड्स पूरा करता है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल मामला हुआ है, जो यूएसए ने 29 नवंबर को टारगेट किया है वेनेजुएला के ऊपर, ठीक है। टारगेट करके फिर अभी जो जनवरी शुरू होते ही होते 2026 जनवरी शुरू होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप का सरकार ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। वो भी रातारात, ठीक है, उनके घर से उठा लिया गया है उनको। क्यों उठा लिया गया है? दोस्तों, हम लोगों का वर्ल्ड में अभी क्रूड ऑयल मौजूद है सबसे ज्यादा कहां पे? वेनेजुएला पे। कितना है? 304 बिलियन बैरल। समझ रहे हैं दोस्तों? 304 बिलियन बैरल। उसके बाद आता है सऊदी अरब, जिसका 298 बिलियन बैरल है। उसके बाद आता है कनाडा, जिसका 168 बिलियन बैरल है। उसके बाद आता है ईरान, जिसके पास 158 बिलियन बैरल है। उसके बाद आता है इराक, जिसके बाद 145 बिलियन बैरल है। उसके बाद रसिया के पास उतना नहीं है, फिर भी 108 बिलियन बैरल है। फिर आता है कुवैत के पास 102 बिलियन बैरल है। फिर उसके बाद आता है यूएई, जिसके पास 98 बिलियन बैरल तेल है। फिर उसके बाद आता है यूएस। फिर उसके बाद आता है लीबिया। तो यूएस का मसला क्या है? यूएस क्यों वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को अपना शिकार बनाया? क्यों? क्योंकि अभी कुछ साल से वेनेजुएला के शहर के अंदर मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है। वहाँ के जनगण, वहाँ के जो
लोग हैं वो लोग अपना इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, ठीक है। मेडिसिन बहुत महंगा हो गया है। दोस्तों, मैं अगर कहूं कि एलोन मस्क, ट्रम्प ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त नहीं है, ये दोनों बिजनेस पार्टनर भी है और ये लोग गुंडा और डाकैत भी है। क्यों है? क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रम्प जिसने निकोलस मादुरो को अपने सैनिकों को भेज के रातों रात उनके घर से निकोलस मादुरो और उनके वाइफ को उठा लिया, मतलब कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उन देशों पे अपना हक जमा लिया। वो खाली क्या इल्जाम लगाया? वो खाली वेनेजुएला के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो लोग ड्रग्स रैकेट बना के पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को खतरे में ला रहा है। ये बता के, ये आम आदमी को, साधारण नागरिकों को बता के निकोलस मादुरो को कब्जा कर लिया। लेकिन ये सच है क्या? ये सच नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जिसके पास बहुत सारा तेल तो है ही, उसके साथ साथ उनके पास 160 टन से भी ज्यादा अपने लॉकर में, सरकारी लॉकर में रखा है। उसके साथ साथ अपने जो उस देश का एक तट है, उस तट के नीचे लाखों करोड़ों रुपया का सोना मौजूद है, जो ट्रिलियन डॉलर का मामला है। एलोन मस्क को क्यों फायदा है? एलोन मस्क को भी इसमें फायदा है, क्योंकि वेनेजुएला के मिट्टी में क्या है? लिथियम है, जो बैटरी में इस्तेमाल होता है। वेनेजुएला के मिट्टी में इतना लिथियम है जो एलोन मस्क को जरूरत है उनके ईवी कार्स के लिए, उनके ईवी इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। इसीलिए वेनेजुएला पर ऐसा हमला हुआ। अमेरिका ये साफ साफ कह दिया कि पूरे धरती में, पूरे विश्व में उनका हित में बात करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रातारात उठा लिया जाएगा। उनके पास स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग दिमाग है, स्ट्रॉन्ग करेंसी है, सब कुछ उनके पास स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए वो किसी भी देश पे जाके हमला बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे भारत को भी सीखना चाहिए, भारत को भी सतर्क रहना चाहिए। क्या पता कब कल कोई ऐसा अनहोनी कर दे भारत के ऊपर कि रातों रात सरकारी पलट दे। ये सोचना चाहिए, ये आम आदमी को भी सोचना चाहिए। हम लोग दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, हमारे खुद का देश का टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी होना चाहिए। मेक इन इंडिया को पॉसिबल करिए। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ, मेक इन इंडिया पे और फोकस कीजिए, टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वरना दूसरा देश का टेक्नोलॉजी, दूसरा देश का पावर हमारे ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, हमारे ऊपर हावी हो सकता है। एलोन मस्क, ट्रम्प ये दोनों दोस्त तो है ही, उसके साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी है। वो लोग कुछ भी कर सकता है, इस वक्त वो लोग कुछ भी कर सकता है। उनके हाथ अभी तेल, सोना, मिनरल सब कुछ लग गया है, बहुत सारा लग गया है, बहुत सारा मिनरल, तेल, गोल्ड सब कुछ मिल गया। वो लोग इसको लेके कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला का रिसेंट सरकार के प्रेसिडेंट था, उनका देश का ही लोग उनके साथ गद्दारी किया। उनके पास क्या नहीं था? उनके पास रूस से दिया गया फाइटर जेट था, उनके पास लाखों सैनिक था, उनके पास सब कुछ था, उनके पास जहाज भी था,
सब कुछ था, डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया था, फिर भी अमेरिका रातों रात उनके देश में घुस के उनके ही घर से उनको उठा लिया। निकोलस मादुरो के साथ साथ उसके वाइफ को भी कब्जा करके वो यूएसए में ले आया।